तुम आप ऊपर विश्वास नहीं करते हेडिंग दीजिएगा तो जब ब्याज आपस में बराबर, तो P1 P2 और P3 का रेशियो होगा ब्याज आपस में बराबर 1:1:1। RT% को ब्याज देते हैं, RT यहाँ पर RT और यहाँ पर RT, और मूलधन निकालना है 100 से मल्टीपल। तो ये जो आपका रेशियो आएगा 1/RT, 1/RT और 1/RT, ये मूलधन का रेशियो होगा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा। जब ब्याज आपस में बराबर है तो P1 P2 P3 का रेशियो 1/RT इंटू 100, 1/RT इंटू 100, 1/RT इंटू 100। सबसे पहले मूलधन का RT% को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्याज। यहाँ पर P1 P2 और P3 दिया गया है। अब यहाँ पर लिखिए 1/RT, 1/RT और 1/RT। अब यहाँ से 1RT कितना वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए 10% से, तो 10 चौक 60। दूसरा दिया है 12%, 10% के रेट से, तो 120। और तीसरा आपका दिया है कितना परसेंट? 15%। कितना के दर से? 12, तो 180। 12 गुने 15 कितना हुआ? 180। अब जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना, तो 60, 120, 180 का एलसीएम कितना? 60, 120, 80 का एलसीएम कितना? नहीं तो कटता है तो काट दीजिए। 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0। छक्का 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 3, 2, 1 का एलसीएम कितना? 6। 6 से सभी पद में क्या करिएगा? गुना। अब यहाँ से आपका आ गया 6, यहाँ से 2 तिया 6, यहाँ पे 3 और यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका 2। यहाँ पर टोटल मूलधन या मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 5500। क्या दिया हुआ है? 5500 जो यहाँ पर दिए क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति ने 5500 मूलधन, यहाँ मूलधन का रेशियो 6 3 9 9 2 11। पूछ किसका रहा है? तो ए के नाम पर कितना? तो ए का कितना होगा? 6। 11 × 5 = 55 और 6 × 5 = 30। 3000 आपका आंसर। एक क्वेश्चन और लिखिए, सीधे पीडीएफ पे आते हैं। जब ब्याज आपस में बराबर हो तो मूलधन का रेशियो 1/RT इंटू 100, रेशियो 1/RT इंटू 100, 1/RT इंटू 100। अब जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना, तो 6:3:2 और आपका दिया हुआ था मूलधन 5500। यहाँ पर टोटल ऐड किए तो 6 3 9 2 11। अब पूछ रहा था ये का 6 से मल्टीपल। एक और लिखिए, उसके बाद आते हैं पीडीएफ पे। लिखिएगा, जब ब्याज आपस में बराबर हो और मूलधन का RT% को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्याज। तो यहाँ पर 2 दिया तो P1 रेशियो P2 और ब्याज समान है तो ब्याज हम लोग 1 और 1 मान लिए। और मूलधन का RT% को ब्याज, तो ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन पूछेगा 100 से गुना। तो पहला बोला है यदि पहले उधार पर 10% वार्षिक दर से, तो 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना होगा? 10 × 5 = 50। अब मल्टीपल करना है 100 से। ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन पूछेगा 100 से गुना। अगला में बोला कि
5 वर्ष का ब्याज तथा दूसरे भाग पर 3% वार्षिक दर से 6 वर्ष का। तो 3% वार्षिक दर से 6 वर्ष का ब्याज, सॉरी 9% वहाँ लिखिएगा, 6 3 के जगह 9% वार्षिक, तो 9 6 का 54, और मूलधन पूछेगा 100, 3 गलत है। अब यहाँ काटिए, 100 से 100 क्या हो गया, खत्म। यहाँ से 25 दूनी 50 और 27 दूनी 54, ये 27 इधर चलाएगा और 25 उधर चला जाएगा। यहाँ पर टोटल 2600 दिया हुआ है मूलधन, यहाँ पर ऐड करिए तो 27 और 25 कितना, 52। पूछा है आपका क्या, तो पहला भाग क्या, तो पहला भाग 27, काटिए 26 दूनी 52 और 50 दूनी 100 और 27 5 35 से। आइए PDF पर इसके बाद पहला देखिएगा PDF वाला। बोल रहा है 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया X रुपया उतनी ही ब्याज पैदा करता है जितना Y रुपया के निवेश पर 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है। तो X/Y खोजें, तो X/Y खोजें तो सबसे पहले ब्याज बराबर होता क्या है, तो बोलेगा कि ब्याज बराबर हम लोगों का होता है मूलधन गुने समय गुने दर अपॉन में कितना 100। तो वही बोल रहा है, पहला जो आपका मूलधन दिया हुआ है कितना X और समय कितना दिया हुआ है 5 और दर किया कितना 9 अपॉन कितना 100। उसी प्रकार Y है और दूसरा में इसका ब्याज कितना, सॉरी परसेंटेज कितना 7.5 रेट और समय कितना 4 साल अपॉन 100। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अभी 100 से 100 क्या करिएगा, खत्म, पॉइंट हटाइएगा, नीचे कितना 10, यहाँ से काटिए 2 पचे 10 और 15 पचे 75, यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ से 5 3 जा 15 और यहाँ से 3 3 जा 9। अब यहाँ से 3x और यहाँ से 2y। जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो पहला वाला दूसरा के लिए और दूसरा वाला पहला के लिए, तो यहाँ से 2:3। तो ये तो बेसिक तरीका हुआ आपका। अब इसको देखिए, सीखिए शॉर्टकट में। अब यहाँ मूलधन जब ब्याज आपस में बराबर हो तब क्या लिखिएगा, मूलधन का 80%, ब्याज बराबर, यहाँ भी 1 मान लिए और यहाँ भी क्या मान लिए 1। अब मूलधन का 80% को हम लोग ब्याज बोलेंगे, तो पहला 5 साल के लिए 9% के, तो 9 पचे 45 और अगला बोला 7.5% के रेट से 4 साल का, तो 700 कितना हो जाएगा, 7.5% के रेट से कितना 4, तो 5 चौक 20 का 0 बाकी 2 7 चौक 28 30 खत्म। अब यहाँ से 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब 2 उधर जाएगा और 3, देखिए तो यही आंसर लाए थे, इधर भी 2:3 और उधर भी 2:3। फिर से समझा देते, देखिएगा जब ब्याज आपस में बराबर हो तो मूलधन की, सॉरी रेशियो किसका निकलेगा, मूलधन, तब ब्याज बराबर है तो 1 ब्याज और यहाँ भी 1 ब्याज। हम मूलधन का 80% को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज। तो पहला है 9% के रेट से 5 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 और यहाँ पर टोटल है 7.5% के ब्याज पर कितना 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए 7.5% के रेट पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 और मूलधन 100 से गुना लिखिए या ना लिखिए तो 100 आपस में क्या होगा, कट ही जाएगा। तो 15 तिया 45 और 15 दूने, तो ये 2 इधर चला जाएगा और 3 उधर। तो चाहे इससे करिए और या इससे करिए, बात वही है। 2 नंबर में भी वही बोल रहा है कि प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्ष के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। जब ब्याज आपस में बराबर होगा तभी रूल आप लगाइएगा। मिटा रहे हैं इसको।
2 नंबर में भी वही बोल रहा कि जब ब्याज आपस में बराबर हो, तो जब ब्याज आपस में बराबर हो तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 1 और 1। और जब ब्याज आपस में बराबर हो तो पहला बोला 16% साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए, तो 16×5 80 का 0 बाकी 8 और 16 48 और 48 8 कितना 56, एक अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर आपका बोला ब्याज 12.65 के रेट से, तो 6×5 30 का 0 बाकी 3 और 12×5 60 और 3 63। अब यहाँ से काटिए, 7 8 56 और 7 63 और 100 से गुना करिए या नहीं करिए कोई लेना देना नहीं, ये सब आपस में क्या होता है कट जाता है। रेशियो किसका निकलेगा, मूलधन का, P1 और P2। अब यहाँ से 9 इधर कर दीजिएगा और 8 इधर कर दीजिएगा, यही आपका क्या हुआ आंसर। 3 नंबर पर आइए। तीसरा नंबर देखिएगा, समझ में आया निर्सुया। P1 P2 का रेशियो, तो दर से बस ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन पूछेगा, मूलधन से गुना, फिर ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन पूछेगा, मूलधन से गुना। तो आइए तीसरा का बोला है 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 9% की दर से ₹X निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 6.25% के दर से ₹Y निवेश करने पर कितना मिलता है। यहाँ भी रेशियो ही पूछ रहा है। तो यहाँ भी मूलधन का 80%, तो आप वही चीज़ यहाँ भी लिखिए कि जब ब्याज आपस में बराबर हो तो P1 और P2, और जब ब्याज आपस में बराबर तो X अनुपात Y, और 5 वर्षों के लिए 9% के रेट से, तो ब्याज अगर बराबर तो X Y नहीं बल्कि 1 और 1, मान के चले कि ब्याज बराबर है तो 1 और 1, और यहाँ पर 5 वर्षों के लिए 9%, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए 9% के रेट से 9×5, तो ब्याज का तुलना ब्याज से और मूलधन पूछेगा कितना से गुना 100 से। यहाँ आपका बोला 8 वर्षों के लिए 6.25% से, तो गुना कर दीजिए, और 8 होने कितना 6.25, तो कितना जाएगा 50, और मूलधन का तुलना ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन पूछता है 100 से गुना। यहाँ पर रेशियो का साइन दीजिए, 100 से 100 क्या हो जाएगा खत्म, 9×5 45 और 10×5 50, 10 इधर चला गया और 9 किधर, तो 10 अनुपात कितना 9। आइए चौथा पे, बस इतना आसान इसी को करना है। बोल रहा 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर क्वेश्चन नंबर 4, मिटा रहे हैं इसको। आठ प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निश्चित ₹X 5 वर्ष का ब्याज उतना ही जितना कि 7.5% साधारण ब्याज वार्षिक दर पर 6 वर्षों के निवेशित करता है। इसका मतलब होता है कि जब ब्याज आपस में बराबर हो तो P1 और P2, तो यहाँ पर ब्याज सेम कर लीजिए, 1 और 1 मान कर चलना होता है, 1 और 1, और यहाँ 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर ₹X 5 वर्षों में, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 8, तो 5 वर्ष का 8×5 40। ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन पूछेगा 100 से गुना, रेशियो का साइन उतना ही जितना कि 7.5 साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए। तो यहाँ से 6×5 30 का 0 बाकी 3 और 7 × 42 और 42 3 45 अगुने 100, तो 100 से 100 खत्म। यहाँ से 8×5 40 और 9×5 45, इधर भी वही होगा, 9 इधर और 8 इधर, यही आपका आंसर है। 5 पे आइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए।
ठीक है निरसु आपका। जब ब्याज आपस में बराबर हो तो वही तरीका होता है, ब्याज बराबर कर लिया एक और एक। अब ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन पूछ रहा है 100 से मल्टीपल, ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन पूछ रहा है 100 से मल्टीपल। अब जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहा है हर के एलसीएम से या तो प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, या तो इधर वाला साइड उधर चला जाएगा, इधर वाला साइड इधर, तो रेशियो 9:8। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर थोड़ा सा बढ़िया है। सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर, क्वेश्चन नंबर 5, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों में लगने वाला ब्याज के समान है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ब्याज बराबर करो वैसे ही बनता, P1 और P2 ब्याज कर लिया सबके बराबर एक और एक। अब यहाँ पहला प्रकार होगा 7% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज, तो 7 दूनी 14 और मूलधन कितना 100। और यहाँ से करके 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में लगने वाला 5 चौक 20 अगुने कितना 100, तो 100 से 100 क्या हो गया खत्म। अब यहाँ से 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, यहाँ से 10 अनुपात 7 उल्टा हो गया। और जैसे उल्टा हो लेते हैं मूलधन दे 1750 रुपया दूसरका वाला के लिए, 1750 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में लगने वाला ब्याज। ये 1750 यहाँ क्या दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन का तुलना कितना से मूलधन से, और आपका पूछ रहा है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि कितना आप माने थे 100, तो यहाँ कितना करेगा 100 से मल्टीपल 25 है 75 से यहाँ पर 25 पर 000, 2500 नहीं बल्कि 25 पर 000 आना चाहिए। आंसर में फॉल्ट है, 25,000 राइट आंसर है। ये जो 1750 है दूसरा का मूलधन दिया हुआ था, आप ब्याज बोल रहे थे। जल्दी से 6 नंबर पे शुरू में बना हुआ था, 25,000 आ रहा था, हम सोच रहे थे नहीं। आइए 6 पे, ये 1750 रुपया दिया हुआ है, ये दूसरका का जो मूलधन उस पर है जो 5% के रेट और 4 वर्ष में लगने वाला ब्याज के समान है। मिटा दें, बोल रहा है P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों में प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। अब देखिए P1 P2 और P3 और यहाँ पर ब्याज जो सबका क्या बोला बराबर, तो 1 और 1। अब मूलधन का 80% को हम लोग क्या बोलते हैं ब्याज, तो यहाँ पर बोला 4% के रेट से 1 वर्ष के लिए, तो 4 गुने 1 कितना 4, फिर 6% के रेट पर 1 वर्ष में, तो 6 गुने 1 कितना 6, फिर बोला 8% के रेट पर 1 वर्ष के लिए, तो 8 गुने 1 कितना 8। अब मूलधन कितना हो जाएगा 100। अगर ये नहीं भी लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ कटता तो 4 6 8 का एलसीएम कितना 24, तो 4 छौक 24, 6 चौक। जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में क्या करिएगा गुना, तो 4 6 8 का एलसीएम कितना 24, तो 1/4 24 का 1/4 कितना 6, 24 का 1/6 कितना 4, 24 का 1/8 कितना 3। अब यहाँ पर टोटल जो आपका दिया हुआ राशियों का योग कितना 2600। अब टोटल आपका दिया हुआ है 2600, यहाँ पर टोटल 6 4 10 10 3 13, तो टोटल का तुलना कितना से करिएगा टोटल से। आपको पूछ रहा है तो तीनों का, तो पहले एक का निकाल दीजिए, P1 का कितना से गुना 6, तो 13 दूनी 26, ये P1 का निकला है, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 दूनी 1200। अगर P2 का बोलता तो वही 2600 बटे 13 अगुने कितना 4, 13 दूनी 26 800
और अगर C2 P3 का पूछता तो 2600/13 और P3 कितना है 3, 13 दूनी 26, 3 दूनी 600। उतारिए। मूलधन का 80% को हम लोग क्या बोल देंगे ब्याज। जब ब्याज आपस में बराबर हो तो 1 हम लोग मान लिए। उसके बाद मूलधन का 80%, तो पहला 1 वर्ष के लिए 4% के रेट से तो 4 ब्याज होगा। 6% के रेट से 1 वर्ष का ब्याज 6, 8% के रेट से 1 वर्ष का ब्याज कितना 8। फिर मूलधन से सब में गुना कर दिया, मूलधन ऑटोमेटिक कट जाता है। तो 6, 4, 3। और जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में गुना, तो 6, 4, 6, 8 कैल्शियम कितना 24, 24 का 1/4 कितना 6, 24 का 1/6 कितना 4, 24 का 1/8 कितना 3। आइए 7 पे। जब ब्याज आपस में बराबर तो P1 और P2, तो यहाँ पर बोल रहा है 2600 रुपये की राशि को 2 भागों में, अब ब्याज बराबर तो ब्याज कितना लिखिएगा 1 और 1, और मूलधन का 80%, तो बोला 5 वर्षों के लिए 10% के रेट से, तो 1 वर्ष में 5, तो 10 वर्ष में कितना 10×5 = 50। अगला बोला 6 वर्षों के लिए 9%, तो 1 वर्ष में 9%, तो 6 वर्ष में 9 × 6 = 54, और मूलधन पूछेगा तो ऑटोमेटिक कितना से गुना, ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन पूछेगा 100 से गुना, 100 से 100 क्या हो गया खत्म। यहाँ से 25 दूनी 50 और 27 दूनी 54, इधर 27 चला जाएगा, इधर 25। तो आपसे पूछ क्या रहा है, यदि तीनों निवेशित राशियों का योग कितना 2600, नहीं 2600 रुपया दिया हुआ है। 2600 रुपये को 2 भागों में, यहाँ 27 और 25 कितना 52, 27 और 25 कितना 52, तो 2600 का तुलना 52 से, यानी कि मूलधन का तुलना मूलधन से। तो पूछा 10% भाग पर बांटा गया, तो 10% भाग पर बांटा गया, तो ये तो 10% वाला था, और ये कितना वाला था 9%, तो 10% वाला कितना है 27। अब यहाँ देखिए 26 दूनी 52 और 2 का 2 और 50 दूनी 100, 27 5 35 से 1350 रुपया में 1350। कहीं पर है ना ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन 8 पे। ठीक है निरसो। 2700 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 4 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 वर्षों के लिए 10% की साधारण ब्याज के बराबर है। तो 15% उधार दी गई राशि ज्ञात करें। आइए देखते हैं। फिर ब्याज समान है, आप लोग कीजिए। तो फिर से ब्याज समान बोल रहा है, तो ब्याज क्या मानिएगा 1 और 1। क्वेश्चन नंबर 7, P1 और P2 आपका पूछ रहा है, तो बोल रहा है ब्याज इसका बराबर है, तो यहाँ भी ब्याज 1 और यहाँ भी ब्याज 1। अब ब्याज बोलते हैं मूलधन का 80%, तो 4 वर्षों में 15%, 1 वर्ष में 15%, तो 4 वर्ष में 15 चौक 60, और मूलधन पूछता है 100 से गुना। अगला हम आपको बोल रहा है कि 6 वर्षों के लिए 10% की रेट से, तो 1 वर्ष में 10%, तो 6 वर्ष में 6 दें क्या 60, और मूलधन पूछता है 100 से गुना, तो 100 से 100 खत्म, और 60 से 60 भी खत्म। तो सीधे लिखा जाएगा 1:1, ये P1 का मान और ये P2 का मान। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 2700, और यहाँ पे टोटल 1 और 1 2, तो टोटल का तुलना हम लोग टोटल से कर दिए। आपका पूछ रहा है कि मूलधन, तो इसका निकालिए या इसका निकालिए, दोनों का मूलधन क्या होगा समान। तो यहाँ से 1350, तो आपका कितना मूलधन आ गया 1350।
50 रुपया। पहला P1 का भी 1350 और P2 का भी 1350। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, इससे आसान नहीं होता कहीं CI और SI। आइए 9 पे। नाइन में भी वही बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुल 9,000 रुपये को 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 भागों में निवेशित करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों स्थितियों में समान ब्याज, फिर से ब्याज समान है, तो अगर फिर से ब्याज समान है तो ब्याज अब क्या लिखिएगा? समान। आइए देखते हैं। जब ब्याज समान है तो P1, P2 और P3 और ब्याज समान है तो 1, 1 और 1। पहला बोलिएगा तो 3% के रेट से तीनों भागों में वर्ष के अंत में एक एक वर्ष के लिए, तो 3% के रेट से एक वर्ष का ब्याज कितना? 3। 4% के रेट से एक वर्ष का ब्याज कितना? 4। और 6% के रेट से एक वर्ष का ब्याज कितना? 6। और जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे मूलधन तो अब 100 करिएगा ही, और 100 लिखिए या ना लिखिए 100 ऑटोमेटिक कट जाता है। तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना? जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना, तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना? 12। यहाँ भी गुना, 12 यहाँ भी गुना और 12 यहाँ भी गुना, तो 3 चौक 12, 4, 4 तिया 12, 3 और 6 दूने 12, यहाँ कितना? 2। अब यहाँ पर टोटल दिया है 9,000 और यहाँ पे टोटल 4, 3, 7, 7, 2, 9। पूछा है आपसे 6% पर, तो 6% वाला कौन था? ये लास्ट वाला। ये आपका था 3%, ये आपका था 4% और ये कितना वाला? 6। तो 6% वाला पूछा है, कितना से गुना करिएगा? 2 से। 9 से 9 खत्म, कितना? 2,000 रुपया। क्वेश्चन 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2023 SSC CHSL 14 मार्च 2023 में पूछा है। इसको बना भी दिए हैं कि पहले कैसे बनाते थे हम लोग बड़ा बड़ा में, x गुने 4 गुने 100, फिर y गुने 6 गुने 100 बराबर z गुने 10 गुने बटे 100। एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 15,500 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला, तो 6% की दर से निवेश की गई राशि कितनी है? 6% की दर से निवेश की गई राशि कितनी है? मिटा रहे हैं। इसमें भी वही बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 4% ब्याज, क्या बोल रहा है? तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला, तो सबसे पहले P1, P2 और क्या लिखिएगा? P3। और यहाँ पर ब्याज अगर समान है तो 1, 1 और कितना? 1। अब यहाँ पर बोलेगा 4% के रेट से एक वर्ष का ब्याज कितना? 4। 6% के रेट से एक वर्ष का ब्याज कितना? 6। और 10% के रेट से एक वर्ष का ब्याज कितना? 10। अब ब्याज का कंपेयर ब्याज से कर दिए, मूलधन पूछेगा कितना से गुना? 100 से। मूलधन पूछेगा 100 से गुना। अब यहाँ 100 से 100 पहले ही क्या हो गया? खत्म। अब 1/4, 1/6, 1/10, तो 4, 6, 10 का एलसीएम कितना? तो बोलिएगा 60। अब 60 का 1/4 कितना? जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना, तो 4, 6 और 10 का एलसीएम कितना? तब बोलिएगा 4, 6, 10 का एलसीएम 60 और 60 का 1/4 कितना होगा? 15। 60 का 1/6 कितना होगा? 10 और 60 का 1/10 कितना होगा? 6। अब यहाँ पर टोटल आपका दिया 15,500 रुपया निवेश किया था, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तब 15, 10, 25 और 25, 31। तो आपका पूछ रहा है 6% की दर से निवेश की गई राशि, तो ये 4% वाला था।
ये 6% वाला था और ये 10% वाला था। 6% वाला कितना 10 से अब क्या करिएगा गुना, तो 31 बचे 55 और 5 पर कितना 0, 000 यानी कि 5000 यानी कि 5000 रुपया। हम लोग 10 तक बना दिए हैं। तो इसी टाइप पर मैंने 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तो आप स्वयं बनाइएगा। धन्यवाद।